काफ़ी यमी टेस्टी लगती है और वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे एंड मस्त भी होगे। मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठकर आ गई हूँ किचन में। किचन को थोड़ा सा वाइप किया, इसके बाद से मैंने एक चढ़ाई है गर्म पानी लेकर और चली जाऊँगी मैं छत पे, क्योंकि आज इतना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है रात से ही और गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। और बारिश तो नहीं हुई है लेकिन मौसम अच्छा हो गया है। बहुत तेज़ आंधी जैसी ना हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सी। तो मैं लूँगी पानी, इसके बाद से फ्रेश वगैरह होके मैं जाऊँगी वॉक करने। आज बहुत दिनों बाद मैं वॉक करने जा रही हूँ और सोचा थोड़ा सा मैंने ना रात को चना भिगोई थी मैंने, तो उसको मैं चढ़ा देती हूँ, इसके बाद से जाऊँगी। लो कर दूंगी, जब तक मैं वॉक करके आऊँगी तब तक ये उबल जाएगी। तो यहाँ चढ़ा दिया है, थोड़ा सा मैंने रख लिया है कच्चा, क्योंकि अच्छा लगता है खाना, तो वो मैंने रख लिया है। और यहाँ पे पहन लूँगी अपने शूज़ और चली जाऊँगी छत पे। बहुत ही सुहाना सा मौसम हो रखा है। ऊपर का तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है, अंधेरा है। और अभी यहाँ पे मैंने लाइट जला रखा है तो प्रकाश दिख रहा है। तो मैं गई थी ऊपर, फिर नीचे आई, नीचे आकर देखा तो चने जो है और स्लो पे करके गई थी, तो सीटी तो नहीं आई थी, बस ऐसे ही सी कर रही थी, तो मैंने हटा दिया है, पक गई होगी। और यहाँ पे मैंने बना ली है चाय। तो पानी पीते हुए मुझे 1 घंटा हो ही गया होगा, क्योंकि मैंने वॉक किया आधा घंटा 45 मिनट में छत पे ही थी। इसके बाद मैं पहले मतलब पानी पी के फ्रेश वगैरह हुई थी, तो थोड़ा सा टाइम हो ही गया था। इसके बाद मैंने नाश्ता बनाया और सबसे ज़रूरी काम लंच पैक करना, जो कि मैंने कर दिया है। और नाश्ता भी मेरा बन चुका है। चने की सब्जी बनाई है मैंने और पराठा बनाया है, तो इसको दे दिया था खाने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वेट लॉस जर्नी में व्यस्त भी होंगे। बड़ों को प्रणाम करती हूँ, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार, जरूर बताया। तो पहले एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। तो अभी सुबह का तो सारा काम मेरा निपट चुका है। इसके बाद से मैंने आज ना वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि डेली मैं करती हूँ मॉर्निंग रूटीन। तो अभी जो है थोड़ा बहुत दिखाया है सुबह का। तो अभी चलते हैं किचन में, करते हैं नाश्ता। और आज नाश्ता क्या होने वाला है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो मैं यहाँ पे निकाल चुकी हूँ कुछ सब्जियाँ, जिसमें कि गाजर थी, थोड़ी सी टमाटर रखी थी और यहाँ पे थी प्याज। ज़्यादा सब्जियाँ नहीं थी, खीरा वगैरह नहीं थी मेरे पास, नहीं तो मैं सब कुछ डाल लेती। इसमें इतना टेस्टी और हेल्दी होता है ना ये। सुबह सुबह जो है रोटी भी खाती हूँ मैं कभी कभी। अभी जो 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है और मैं जो है रोटी भी खाती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं खाती। मैंने एक चार्ट रखा है जो कि मेरा हमेशा अलग अलग होता है नाश्ते का। तो आज मेरा स्प्राउट्स खाना था, तो स्प्राउट्स तो नहीं बनाई थी मैं, बस चने जो भिगोए थे ना उसी को मैंने ले लिया है। थोड़ा सा मैंने रख दिया था कच्चा। और यहाँ पे सब्जियाँ डाली है, थोड़ा सा मसाला डाल दिया है टेस्ट अकॉर्डिंग, नींबू डाली है, नमक डाला है। नमक कच्चा नहीं डाला, वो वाइट वाला नहीं डाला है, जो सॉल्ट आता है ना ब्लैक वाला, वो डाला है मैंने। और थोड़ा सा यहाँ पे अनार डालूँगी मैं। तो अनार मुझे बाद में दिखा कि यहाँ रखा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा उसमें से कट किया और मुझे लगा ख़त्म हो चुका होगा, बहुत दिन से रखा हुआ था ये। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दी। ये है मेरा आज का नाश्ता और ये काफ़ी यमी, हेल्दी एंड टेस्टी होती है। तो आप खा सकते हो इसे, और इससे ना पेट फुल हो जाता है, बहुत देर तक आपको भूख भी नहीं लगती है। और इसमें हर चीज़ आप डाल सकते हो, खीरा, टमाटर, जो भी, पनीर, कुछ भी आपके पास जो भी पड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें आप इसमें ना डाल सकते हो और खा सकते हो। काफ़ी यमी टेस्टी लगती है और वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है चना वगैरह खाने से। और इसमें कच्ची सब्जियां हैं, तो आप अगर वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हो या फिर वेट लॉस कर रहे हो तो नाश्ते का बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। नाश्ते में लिया करो इसे। और ऐसा नहीं है कि नाश्ते में जो दिखाती हूँ वो नाश्ते में ही ले सकते हो, बैलेंस करके खाओ। मतलब कि आप अगर देखो रात में हैवी नहीं खाना है, रात में हल्का खाइए, लेकिन आप इसको भी जो है शाम को खा सकते हो। आप अगर आपका मन करे शाम को खा सकते हो। और जो भी चीला वगैरह मैं दिखाती हूँ वो आप डिनर में भी ले सकते हो, जो मैं मॉर्निंग में दिखाती हूँ ना। तो डिनर में यही है कि आप एक ही लेना, मतलब ज़्यादा नहीं ले सकते हो। मॉर्निंग में है तो 2
2 खा सकते हो, लेकिन नाइट में ना 1 ही खाना चाहिए। और अगर आपको जो मतलब ज़्यादा भूख लगी है तो फिर आप 2 खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, एकदम से मना है, खाओ, लेकिन थोड़ा सा काम कर लो या फिर वॉक कर लो, तो फिर वेट जो है ठीक रहता है। और बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि एक कमेंट आई थी कल की 5 साल की मतलब बेटी है उनकी, और वो इसबगोल दे सकते हैं, तो जी नहीं, बच्चों को जो है ये सारी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, उन्हें इस सारी चीज़ों की हैबिट नहीं लगानी चाहिए। और देखिए बच्चों में ऐसा नहीं है कि इसबगोल जो है बहुत अच्छा नहीं है, मतलब हर कोई ले सकता है, ये हर्बल ही है, हर कोई ले सकता है, लेकिन बच्चों को इसलिए मना किया जाता है कि उनमें ये सारी चीज़ें ना, जो कॉन्स्टिपेशन आप बता रहे थे, ये जो है बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है बच्चों के लिए। ये जो है आपको 90% बच्चों की प्रॉब्लम आपको मिलेगी। आप अगर किसी भी माँ से पूछोगे तो आपको ये चीज़ें जो है आपको पता चलेंगी कि हाँ, हमारे बच्चे के साथ भी ऐसा है, क्योंकि बच्चे क्या है, ठीक से खाते पीते नहीं है, इसलिए उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, नहीं तो उनके साथ ये सारी चीज़ें जो है नहीं होती है। तो इसलिए जो है बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें मतलब उनको क्या, ये सारी चीज़ें मतलब एक बीमारी नहीं है उनका। तो बड़ों का है कि मतलब बीमारी लग सकती है या फिर कई कारणों से ऐसा चीज होता है, लेकिन बच्चों का ऐसा नहीं है, बच्चे बस ठीक से खाते पीते नहीं है इसलिए होता है। तो बच्चे अगर आपकी 5 साल की बेटी है तो उसके साथ आप क्या करो ना, सुबह मॉर्निंग में गुनगुना पानी उसे दिया करो, गुनगुना पानी 1 कप दिया करो। बच्चे पीते नहीं है ज़्यादा, मतलब पीना नहीं चाहेंगे, तो 1 कप जो चाय की कप होती है ना, उससे 1 कप, आधी कप, इससे मतलब आप आदत लगाइए पहले, और देखिएगा इससे ही ना उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और रात में जो मैंने दूध बताया है, तो रात को सोते समय बच्चों को दूध जरूर दिया करें, उसमें थोड़ा सा आधी चम्मच आप घी दे सकते हो बच्चे को। ये स्पून जो होता है, ये स्पून जो है छोटा वाला, इससे अब आधी चम्मच घी दूध में जो डाल के उस बच्चे को दे सकते हो रात में सोने से पहले। तो ये सारी चीज़ें जो घर की है वो सारी चीज़ें आप जो है फॉलो कर सकते हो। चलिए मैं नाश्ता ख़त्म करती हूँ। तो नाश्ते के बाद जो है मैंने किचन वगैरह क्लीन किया, बर्तन धुल लिए हैं, और यहाँ पे रात को मैंने भिगोया था उड़द की दाल, तो वो मैं पीस कर रख दूँगी। और इसके बनेंगे दही बड़े, तो अभी तो नहीं बनाऊँगी, शाम को बनाऊँगी, लेकिन पीस कर रख दूँगी, फेंट कर, तो थोड़ा सा फूल भी जाएगी। तो इस तरह से तैयारी करके रख देती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है और छोटे मोटे अपने काम करूँगी, लंच बनाऊँगी। तो आज लंच का भी ज़्यादा झंझट नहीं रहता, क्योंकि चने, छोले, राजमा ये सारी चीज़ें बनती है, तो बस मुझे चावल ही बनाना होता है, क्योंकि दही रखी होती है, तो उसी से काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया था, पीसने के बाद मैं जार को खाली करके, और इसको फेंटना बहुत अच्छे से होता है, तभी जो है दही बड़े अच्छे से बनकर आते हैं। सभी लोग बनाते ही होंगे, सबको आता ही होगा। तो मैंने यहाँ खाली कर लिया इसे। और गाइस, वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, तो इस तरह से घरेलू चीज़ों को अपनाइए और अपना अच्छा खासा वेट लॉस कीजिए। मैं राइस भी देखो खाती हूँ, लेकिन क्वांटिटी उसका बहुत कम होता है। तो देखिए सबको मैंने खाना दे दिया था, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राइस ली है। आज मैंने ना कटोरे में ही ले लिया है, क्योंकि यही खाना था, बस चावल और चना, तो मैंने बस इसी में ले लिया है। और राइस की क्वांटिटी जो है मेरी बहुत कम होती है, मेरा पेट भर जाता है इससे, और मुझे भूख नहीं लगती है। तो अभी हैबिट हो गई है ना, जब स्लो ईटिंग करोगे ना, तो क्वांटिटी आपके खाने की ना कम हो जाती है। और 32 बार फार्मूला जब मैंने सीखा, पहले मैं भी खाती थी, ज़्यादा ही खाती थी, और जब से मैंने 32 बार फार्मूले से खाना स्टार्ट किया, तो ज़्यादा खुराक भी मेरी कम हो गई है, और मुझे अच्छा भी लगता है। इसके बाद से मैं लेती हूँ एक ग्रीन टी, तो मैंने यहाँ ग्रीन टी लिया। इसके बाद से मिल रही हूँ मैं शाम को। मैं सोने चली गई थी, सो कर आई हूँ अभी। तो दही बड़े का जो फेंट कर रखा था ना, वो बनाना है मुझे। तो हम लोग ना सरसों तेल में ही तलते हैं, रिफाइन का यूज नहीं करते हैं उतना। तो सरसों तेल मैंने निकाल लिया है कढ़ाई में, और इसको जो है तलेंगे। दही बड़ा जैसे बनाते हैं वैसे। एक तरफ मैंने पानी रख दिया था, उसमें डाल दिया था नमक। तो वेट लॉस जर्नी में ये सारी चीज़ें भी आप खा सकते हो, अगर आपको क्रेविंग हो रही है कुछ खाने का। तो दाल ही होता है, दाल में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, अच्छा है, खा सकते हो आप ये सारी चीज़ें। घर में देखो बनी हुई चीज़ें अगर आप खाओगे तो वो तो हेल्दी होती ही है, बाहर से जो आप मंगाते हो उससे तो हेल्दी होता है घर का। तो एग बैच जो है यहाँ निकल चुका है, मैंने डाल दिया है पानी में उसे, और बाकी का मैं फिर से कढ़ाई में छोड़ दूँगी। और यहाँ दही को मैंने फेंट लिया है, ये भी घर का ही दही है, क्योंकि
डेली रात को मैं जमाती हूँ दही। तो थोड़ा सा हमने सब्जी और चावल और दही खाया दोपहर में, और फिर जो बचे हुए दही थे उसमें से थोड़ा सा मैं जावन रख दूँगी जमाने के लिए, और बाकी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ उन लोगों के लिए दही बड़े। तो सबको दे देती हूँ खाने के लिए, इसके बाद मैं भी खाऊंगी इसे। और मैं तो वेट लॉस जर्नी में भी थी, तब भी सब कुछ खाया करती थी, बस यही था कि बैलेंस में खाया करती थी। ओवर ईटिंग मैंने छोड़ दिया था। स्लो ईटिंग जब मैंने करना स्टार्ट किया ना, तो फिर ना आपका खाने का जो है क्वांटिटी कम हो जाता है, और जब आप चबा चबा कर खाते हो तो खाना ऑटोमेटिक जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं दे के आ गई थी उन लोगों को, और सभी लोग खा चुके थे। तो शाम को दिया बत्ती किया, इसके बाद से फिर मैं बना रही हूँ डिनर। तो डिनर में सब्जी रोटी ही बनता है हमारे यहाँ। और एक सिस्टर का कमेंट था कि डिनर रेसिपी शेयर किया करें, तो जी हाँ, बहुत जल्द मैं डिनर रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। कंट्रोल नहीं हो रहा है, बार 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 बार। बच्चों के लिए ही होता है ये सारी चीज़ें। तो रोटी बना ली है मैंने, सब रख दे रही हूँ। तो रोटी ही खा रही हूँ मैं इन दिनों रात को। तो ज़्यादा नहीं खाती, एक रोटी खाती हूँ मैं, सब्जी दाल के साथ ले लेती हूँ। आज लेकिन मैं दूध के साथ लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरा सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो एक रोटी लूँगी मैं, थोड़ा सा दूध लूँगी, जो दूध मैं आधे गिलास पीती हूँ ना, वो मैं अभी ही ले लूँगी, और साथ में डाल लूँगी गुड़। चीनी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, हाँ ऑप्शन नहीं रहता है तब मैं चीनी लेती हूँ, लेकिन जब आपको गुड़ की आदत हो जाती है ना, तो चीनी भी अच्छी नहीं लगती है। आज का डिनर दूध रोटी, एक रोटी और दूध। तो मैंने खा लिया था, और खाना खाने के बाद मैं बैठती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ काम करती हूँ। और मैं एक होम मेकर हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। हम लोग 3 बार खाना बनाते हैं, तो 3 बार ही हमें किचन क्लीन करना भी होता है, बर्तन भी धुलने होते हैं। तो चाय के कुछ बर्तन थे, और दही बड़े वगैरह सब लोगों ने खाया था ना, वो सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे थे, तो मैंने उन सबको क्लीन किया। मेरा डिनर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं ऊपर वॉक करने। नीचे का सारा काम मेरा हो गया है, ये लोग खाना बाद में खाएंगे। ऊपर का लाइट जलाना, तो लाइट जलाओ। हाँ, तो इससे वॉक कर लेते हैं। रात में डिनर के बाद मैं वॉक जरूर करती हूँ, लेकिन ऊपर बहुत अंधेरा है, फिर आपको क्या दिखाऊं। तो मिलते हैं फिर नीचे आके। इसके बाद मैं आ गई थी वॉक करके। आधा घंटा मैं थी ऊपर, बहुत अच्छी हवाएं चल रही है। हवाएं जो है कल से ही स्टार्ट है। तो फिर से मैं यहाँ पे खाना दे रही हूँ सभी को। तो सबका डिनर जो है मैं अभी दे दूँगी। तो सब्जी रोटी बनाई थी मैंने, लेकिन बच्चे का भी मन था कि हम भी दूध रोटी ही खाएंगे, तो उनको दे दिया, और हस्बैंड को मैंने सब्जी रोटी दे दी है। और यहाँ पे किचन क्लीन हो ही चुका था मेरा, और बर्तन भी मैंने धुल लिए थे। अभी जो थोड़े से बर्तन थे उसको मैंने धुल के रख दिया है, और सुबह के लिए कुछ मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ इसबगोल भिगोना, बादाम भिगोना, ये सारे काम होते हैं। और मैं चना भिगो कर रखूँगी अभी स्प्राउट्स बनाने के लिए। तो चना ख़त्म हो गई थी, इसलिए ना स्प्राउट्स इतने दिनों से मैं नहीं खा रही थी। थोड़ा सा था जो कि मैंने आज सुबह सब्जी बनाया था, कल भिगोए थे मैंने, और अभी मैंने स्प्राउट्स के लिए भिगो कर रखा है चना और मूँग। ये काफ़ी हेल्दी होता है, आप खा सकते हो इसे, और वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। अगर तेज़ी से वज़न कम करना है तो चना मूंग का आप नाश्ता किया करो। एवरीडे आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगर नहीं करना चाहते तो फिर ऑप्शन तो है ही, बदल बदल कर कीजिए। इसके बाद मैंने पिया 1 गिलास पानी सुकून से बैठ कर, और टाइम हो रहा था इस समय 10 बजने वाले थे, और ये होता है मेरा सोने का टाइम। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो ब्लॉग के साथ। बाय बाय।